अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि हम फ़िज़िक्स को किस तरह से कम टाइम में और इम्पोर्टेंट चीज़ें करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। दोनों क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, फ़िज़िक्स की इस वीडियो को, क्योंकि कोर्स दोनों का पेपर पैटर्न दोनों का सेम ही है, तो चीज़ें भी सेम ही होगी। और फिज़िक्स से 9th में भी वही फिज़िक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं, मैट्रिक में भी वही रूल्स अप्लाई होंगे। मॉडल पेपर दोनों का सेम ही है, मार्क्स भी सेम ही है, सारी चीज़ें सेम है। तो अब इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है एंड तक, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले फिज़िक्स, अभी जो हमारे पास मॉडल पेपर आ गया, तो मॉडल पेपर को हम लोग ईज़िली जो है उठा के पूरा रट लेते हैं और पेपर में चले जाते हैं। तो इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मॉडल पेपर को हमने, मॉडल पेपर किस लिए होते हैं, सबसे पहले इस बात को आपने समझना है। मॉडल पेपर में जो चीज़ें दी हुई हैं, हमने उससे रिलेटेड चीज़ें बुक में से करनी है जिनको अच्छे नंबर लेने हैं। तो मॉडल पेपर का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर को ही रट के चले जाओ पेपर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस दफ़ा तो वाकई में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस मॉडल पेपर से हमने ऐसी चीज़ें देखनी है और उसी से रिलेटेड चीज़ों को बुक में से निकाल कर कवर करना है, तभी हमारा फिज़िक्स का पेपर हो या फिर कोई और पेपर हो, कवर हो सकता है और अच्छे नंबर आ सकते हैं। अदरवाइज़ इस दफ़ा कोई ऐसा सीन नहीं है कि मॉडल पेपर रट लो चले जाओ हो जाएगा पेपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास पेपर के मार्क्स जो होंगे 60 मार्क्स का पेपर होगा। 9th का फिज़िक्स हो या हमारे पास मैट्रिक का हो, दोनों हमारे पास जो है 60 मार्क्स के पेपर होंगे। तो 9th, फ़िलहाल हमारे पास 9th का मॉडल पेपर ओपन है। तो इसी तरह का हमारे पास मैट्रिक का भी फिज़िक्स का पेपर है। तो सेम चीज़ें हैं दोनों, हम इससे कन्फ्यूजन नहीं लेनी हमने कि ये इस तरह से पेपर शो हो रहा है। 9th का देख सकते हैं, 9th वाली वीडियो देख सकते हैं, 10th वाले देख सकते हैं, तो दोनों देख सकते हैं। पेपर पैटर्न आप लोगों का सेम है, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास MCQs है, जो कि हमारे पास है पूरे पेपर का 20%। और इस 20% में हमारे पास जो टोटल MCQs आएंगे वो होंगे 12। तो 12 MCQs आने वाले हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट MCQs आपसे पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा डिटेल में कोई कॉन्सेप्चुअल वगैरह कोई चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो सिंपल MCQs आपसे पूछे जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो अब ये MCQs आएंगे कहाँ से, पहले हम 10 ईयर रट लेते थे, लेकिन इस दफ़ा ये वाला सीन कोई नहीं होने वाला, क्योंकि कोर्स टोटली चेंज हो चुका है, आगे पीछे चीज़ें हो चुकी हैं। तो 10 ईयर से कुछ भी नहीं आने वाला। तो इस दफ़ा जो आपका जो हमारे पास MCQs होंगे वो कहाँ से आएंगे, तो MCQs आपके बुक के हर एक चैप्टर के एंड में कुछ MCQs लिखे होते हैं, 10, 7, 8 इस तरह से MCQs लिखे होते हैं। तो हर एक चैप्टर के एंड में जो MCQs लिखे हुए हैं, तो आपने सबसे पहले उनको कवर कर लेना है। ना सिर्फ फिज़िक्स के लिए बल्कि तमाम सब्जेक्ट के लिए आपने इसी तरह से करना है। इस दफ़ा लाजमी आपने ये चीज़ें करनी है। तो बुक के एंड में जितने भी MCQs हर एक चैप्टर के लिखे हुए हैं, सबसे पहली फुर्सत में हमने उनको याद कर लेना है, उन MCQs को। दूसरे नंबर पर हमारे पास इसी तरह हर एक MCQs से पीछे एक पेज होता है हमारे पास हर एक चैप्टर में, उसके अंदर हमारे पास मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं कि इस लेक्चर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर की, कौन कौन सी डेफिनेशंस। तो वहाँ पर सारे मेन पॉइंट्स आपके सामने लिखे होते हैं। तो हर एक चैप्टर में वो पूरा 1-2 पेज का हमारे पास पूरा प्रॉपर लिखा होता है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है, ये क्या है, स्टेटमेंट, रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। तो उनको आपने रीड कर लेना है 4 से 5 दफ़ा। उसको हमने रटना नहीं है, उसको हमने रीड कर लेना है, ताकि हमारे पास जो लाइन्स हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। जब पेपर में जाएंगे तो ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उनमें से हम इजीली जो है करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अब आपने ये 2 चीज़ें कर ली फिज़िक्स के लिए, और यही दोनों चीज़ें आपने तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर के लिए करनी है। चाहे वो 9th की फ़िज़िक्स हो गई, 10th की फ़िज़िक्स हो गई, 9th की केमिस्ट्री हो गई, 10th की केमिस्ट्री हो गई, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए 9th और 10th के लिए ये पूरा प्रोसीजर अप्लाई होगा। ये दोनों चीज़ें आपने MCQs के लिए लाजमी करनी है। तो अब फिज़िक्स के लिए मज़ीद डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मज़ीद MCQs कहाँ से आ सकते हैं। सिर्फ फिज़िक्स में ऐसी चीज़ें होंगी। तो फिज़िक्स में मज़ीद क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं MCQs के अंदर, तो वो हमारे पास हो सकता है आपसे कोई यूनिट पूछा जा सकता है, यूनिट के अलावा आपसे कोई फार्मूला पूछा जा सकता है, या फिर आपसे किसी कांस्टेंट वैल्यूज़ पूछी जा सकती है। जैसे कूलम कांस्टेंट हो गया, उसकी क्या वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, उसकी क्या वैल्यू है। या फिर यही वैल्यूज़ आपको दे देंगे, आपसे पूछेंगे इसका करेक्ट यूनिट क्या है, वो यूनिट सिलेक्ट करें। तो यूनिट हो गया, कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गई। और इसी तरह से हमारे पास जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, उसको कन्वर्ट करके लिखो, कितने हैं हमारे पास, 1 है, 2 है, इसमें अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। साइंटिफिक नोटेशन हो गया। तो इस तरह के जो हमारे पास शॉर्ट MCQs है और शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके MCQ के अंदर। जैसे हमारे पास आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स मालूम करो, F=ma हो गया। तो इस तरह के जो शॉर्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपसे ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। 9th और 10th दोनों का सेम ही प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई होगा ब्लैंक्स के लिए। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। MCQs हमने किस तरह से करने हैं, कहाँ से करने हैं।
3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, तो उनको आपने याद रख लेना है। अब बात करते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। तो शॉर्ट हमारे पास होगा 40% का, यानी उसके हमारे पास जो मार्क्स होंगे वो हमारे पास होंगे 24। 20% हमारे पास शॉर्ट है, 20% हमारे पास MCQs का सेक्शन आएगा, 40% शॉर्ट आएगा और 40% ही लॉन्ग आएगा। यानी शॉर्ट और लॉन्ग का जो हमारे पास जो डिवाइड हुआ है मार्क्स के थ्रू, तो हमारे पास इक्वल हमारे पास जो है परसेंटेज है इन दोनों की। बाकी 20% MCQs है। तो अब सेक्शन बी के कहाँ से आएगा, क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन नंबर बी में हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हमने, वो हमें अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन, यानी 8 सवाल हमने टोटल अटेम्प्ट करने हैं। और हर एक क्वेश्चन के हमारे पास जो है वो 3 मार्क्स होंगे। यानी जो हमारे पास पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हो गए या फिर कोई भी ऐसी डिफरेंस वगैरह का सवाल हो गए, तो उनके आपने सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। कोई 5-6 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स 3 है तो चीज़ें भी और लाइनें भी, पॉइंट्स भी 3 ही होनी चाहिए आपकी। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, और डेफिनेशंस वगैरह होगी तो हो सकता है वो 2-2 लाइनों की डेफिनेशंस होती है, आपसे 3 डेफिनेशंस पूछी गई हैं सवाल में, तो फिर आपने 2-2 लाइनें लिख देनी है। लेकिन हमने जानबूझ के लंबी चीज़ें जो है वो नहीं लिखनी, सिंपल लाइन्स में हमने डिफ़ाइन करना है, क्योंकि 3 मार्क्स हैं और पेपर का टाइम और सारी चीज़ों को हमने देखना होता है। सिर्फ यही चीज़ नहीं करनी, एक ही सवाल में हमने टाइम ज़ाया कर देना है। नंबर उतने ही मिलेंगे, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत फालतू में नहीं है। तो 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे शॉर्ट में। तो शॉर्ट में हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पास होंगे टोटल 12 क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछे जाएंगे, जिनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के हमारे पास 3 मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पूछा जा रहा है कि डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। तो अब ये आपसे शॉर्ट में पूछा गया है, तो हो सकता है ये MCQ में आपके पास ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस तरह के MCQs और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको आपने लाजमी करना है, इनको इग्नोर नहीं करना हमने। तो वही MCQ वाला क्वेश्चन आपसे कहाँ पे पूछ लिया, शॉर्ट में पूछ लिया। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लिया, हो सकता है आपसे पूछे साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन बताओ और डिटरमाइन करो साइंटिफिक नोटेशन, या फिर कन्वर्ट करो इनको। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हो गए, आपने इनके तमाम न्यूमेरिकल्स आपने कर लेने हैं, और बुक के अंदर उन तमाम न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको ढूंढ लेना है जो कि हमारे पास सिंपल कन्वर्जन के होते हैं, तो उनको आपने लाजमी कर लेना है। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, वो हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंसेस का। तो अब डिफरेंसेस कहाँ से करें, तो पहले हमारे पास बुक्स में डिफरेंसेस जो है वो इतनी डिटेल में नहीं लिखी होती थी, सिंपल क्वेश्चंस होते थे। लेकिन इस दफ़ा जो बुक में ये चीज़ें जो हैं डिफरेंसेस को इन्होंने प्रॉपरली खुद ही मेंशन किया हुआ है, डिफरेंसेस के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो हमें कहीं और से याद करने की, कहीं नोट से जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, हमने इसको नहीं करना, सिर्फ हमने डिफरेंसेस बुक में जितनी भी दी हुई हैं 10-12 डिफरेंसेस होंगी पूरे बुक में से, उन तमाम को कर लेना है। तो आपका एक सवाल यहाँ से भी पक्का हो जाएगा कि यही आने वाला है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि जितने भी लॉज हमारे बुक के अंदर लिखे हुए कितने होंगे, 5-6-7 होंगे। तो उनको आप नहीं कर सकते एक सवाल के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ पर हम पूरे बुक को करें वहाँ पर हमने क्या मेन चीज़ें करनी है। तो न्यूटन्स की सेकेंड लॉ हमने बतानी है, यानी स्टेटमेंट लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाइनों की स्टेटमेंट होती है हमारे पास। अगर हम 4-5 याद कर भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, शो द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्सेस एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। अब आपके पास बुक के अंदर जितने भी रिलेशनशिप वाले सवाल है, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, तो इनके अंदर भी रिलेशन वाली चीज़ें आ सकती हैं। तो इस तरह के अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। और ये जो स्टेटमेंट है ये आपसे अलग भी पूछी जा सकती है, हो सकता है कि आपको बोलें स्टेट द फॉलोइंग, और नीचे लॉज आपको दे दें कि बॉयल्स लॉ को स्टेट करो, चार्ल्स लॉ को स्टेट करो, न्यूटन्स लॉ को स्टेट करो। तो इस तरह से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट इट्स फॉर्मूला विद यूनिट एंड फैक्टर, ओनली नेम डज इट डिपेंड्स। तो अब आपसे शॉर्ट में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपने उनके नाम जो है वो, जैसे हमारे पास कोई डेफिनेशन हो गई, फिजिक्स हो गई, और हो सकता है आपसे पूछे कि डिफाइन एंड नेम ओनली इट्स 3 ब्रांचेस 4 ब्रांचेस। जब आपसे फिजिक्स की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो हो सकता है आपसे उनके टाइप्स के नाम पूछे जाएं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो चीज़ें पूछी गई है कि हमारे पास उसका फॉर्मूला बताओ, यूनिट बताओ, और उसके फैक्टर्स के सिर्फ और सिर्फ नाम बताओ जिस पे वो डिपेंड करता है। तो अब इस तरह के सवाल जो हमारे पास है, जैसे फ्रिक्शन हो गया, तो जैसे डिफाइन फ्रिक्शन करो, उसकी टाइप्स के नाम बता दो। तो ये जो चीज़ें हैं आपने, उसकी यूनिट हो गया, क्या यूनिट आएगा, तो ये जो चीज़ें सिंबल हो गया, आपने करनी है लाजमी कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है जिसकी डेफिनेशन बन रही हो, उसका कोई फॉर्मूला हो,
उसकी कोई यूनिट हो हमारे पास मौजूद हो और उसका कोई फैक्टर हो या फिर कोई टाइप हो, तो इससे रिलेटेड आपने तमाम क्वेश्चन बुक में से कर लेने अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं चुप कर गए। तो यहाँ पर हमारे पास आगे लिखा है व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो यहाँ से आपको चीज़ें पता चल गई कि डेफिनेशंस आपने तमाम की तमाम करनी है। व्हाट इज़ वर्क, हर जगह पे सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है, या फिर अगर कोई इक्वेशन टाइप है तो आपसे स्टेटमेंट पूछी जाएगी। तो ये चीज़ें आपने माइंड में बिठा लेनी है। डेफिनेशंस को आपने लाजमी करना है, पहली फुर्सत में हमने डेफिनेशंस को करना है। आगे क्या बोल रहा है, राइट द फॉर्मूला टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम। अब ये सवाल आपसे शॉर्ट में पूछा जा रहा है, तो यही आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। आपको बोल देंगे 30 सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में कितना होता है, 20 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करो सेल्सियस में कितना होता है। तो ये कन्वर्जन्स जो है आपको ये पता होनी चाहिए। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आगे क्या आगे हमारे पास डेफिनेशन पूछी जा रही है कि वर्क की क्या डेफिनेशन है, और उसके बाद हमने ड्राइव करना है इक्वेशन को, जो कि हमारे पास है वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो इस तरह की इक्वेशंस हो गई, वर्क हो गया, पावर हो गया तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फोर्स हो गया एफ इजिकल टू एम ए, न्यूटन्स की सेकंड लॉ है मेरे ख्याल में। तो ये जो चीज़ें आपसे ड्राइव वगैरह पूछी जाएंगी तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने इन तमाम को इससे रिलेटेड बुक के अंदर जो इक्वेशंस हैं उनको देख लेना है और उनको भी आपने लाजमी कर लेना है। तो यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन जितने हो गए, तो हमारे पास टोटल हुए हैं हमारे पास 6 के करीब क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि हमारे पास थ्योरी से रिलेटेड थे, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास 2 न्यूमेरिकल मौजूद है। ये न्यूमेरिकल में आते हैं हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, कन्वर्जन हो गए, तो हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो टोटल हमने थ्योरी के कवर किया सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने कवर किया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास थ्योरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। लॉन्ग के लिए आपने चीज़ों को प्रिपेयर करना है, शॉर्ट में आपने इस थ्योरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। थ्योरी के शॉर्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल आपने हर एक चैप्टर के करने हैं अगर आपने शॉर्ट में जो है वो अच्छे नंबर लेने हैं, वरना नहीं ले सकते आप। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए, कन्वर्जन पूछी जाए, यही चीज़ें जो है हमारे पास ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। तो हमने इन चीज़ों को उसके लिए प्रिपेयर माइंड में रखना है कि वहाँ पर ये आ सकती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे, जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ 4 पूछे गए हैं जो कि थ्योरी के हैं, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास जितने भी थे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 8 के करीब क्वेश्चन जितने भी हमारे पास वो न्यूमेरिकल बेस होंगे। 2 हम न्यूमेरिकल के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद हमारे पास यहाँ 8 से आप ले सकते हैं 13 तक, तो तमाम के तमाम जो है हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ है। अब इन ऊपर मैं टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, एज इट इज़ आपने इनको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है इन मॉडल पेपर वालों की। उसके बाद आपने बुक में जाना है और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको आपने कर लेना है। और बुक के एंड में वर्क एग्जाम्पल हो गई, या फिर बुक के एंड में जो एग्जाम्पल्स दी होती हैं वो क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे पास, उनको आपने करना है। तमाम बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके पास गिवन है, चाहे वो वर्क एग्जाम्पल के हो चाहे एक्सरसाइज के हो, उन तमाम को आपने करना है अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं। अगर आप डेली भी हर एक चैप्टर के करते हो तो 10 दिन के अंदर आप इजीली न्यूमेरिकल्स को कवर कर सकते हो। तो साथ में आपने डेली करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। तो यहाँ से जब आप न्यूमेरिकल कवर कर लोगे तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 3 4 6 क्वेश्चन ये हो गए, 2 हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो 8 न्यूमेरिकल आपके पास पेपर में आएंगे। तो न्यूमेरिकल को आपने लाजमी फोकस करना है। अगर न्यूमेरिकल में से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 भी आ रहे हो तो थ्योरी में से आप 4 में से इजीली 2 अटेम्प्ट कर लेंगे। इतनी प्रिपरेशन आपकी होगी कि आप शॉर्ट में जो है वो इजीली 4 में से 2 कर लेते हो। लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन आपकी सही नहीं है तो थ्योरी अगर आपको पूरी भी आती है तो फिर भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पास शॉर्ट में नज़र नहीं आएंगे। तो आप 2-3 ही कर सकते हो शॉर्ट में, तो बाकी आप कहाँ से करोगे। तो आपके ज़्यादा जो हिस्सा है हमारे पास शॉर्ट का वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड है। तो न्यूमेरिकल तो आपने पहली फुर्सत में कर लेना है। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे पास लॉन्ग की। तो लॉन्ग में हमने क्या करना है, तो लॉन्ग हमारे पास 40% है और इसके टोटल मार्क्स हमारे पास है 24, और टोटल हमारे पास जो पूछे जाएंगे पेपर में हमारे पास 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अब ये लॉन्ग वाला किस तरह से हमने करना है, तो इस दफ़ा जो है चीज़ें चेंज हो चुकी है और पेपर को आपने पूरे टाइम पर करना है, जो कि इम्पॉसिबल सा हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग में हमारे पास चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं। 4 लॉन्ग हमने पेपर में लिखने हैं। अगर 15 मिनट का भी एक लॉन्ग जा रहा है तो मुश्किल लिखने की स्पीड पे डिपेंड करते हैं, हो सकते हैं 25 मिनट तक भी ये चीज़ें टाइम ले सकती हैं। तो आपने चीज़ों को मैनेज करना है, अभी से आपने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। जो चीज़ें याद कर रहे हो उसको सही से हमने याद रखने, ताकि पेपर में जो भूलने वाली बीमारी है ये ना हो।
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कितने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में, तो लॉन्ग में इस दफ़ा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। लॉन्ग कोई ख़ास इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें नहीं है। फिर हमारे पास जो है आपको हर एक चैप्टर में से जो है वो अनइम्पोर्टेंट टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने नहीं करना। एवरेज वाले क्वेश्चंस हो गए और इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन हो गए, उन तमाम को आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। तकरीबन 10-15 लॉन्ग आपको याद होने चाहिए पूरे चैप्टर में से। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम 4-5 लॉन्ग याद कर लेते थे, पेपर में से 3 आते थे, 3 में से 2 करो, पेपर हो गया। लेकिन अब इस तरह से कोई सीन नहीं है, ना कोई 10 ईयर से आने वाला है, ना कुछ और होगा। बुक से ही सारी चीज़ें आएंगी, इंपॉर्टेंट वाली भी आ सकती है, मीडियम वाली जो हमारे पास मीडियम क्वेश्चंस है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन हो सकते हैं कभी कभार आते हैं, तो वो भी इस दफ़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली दफ़ा हमारे पास पेपर होंगे फिज़िक्स के, कोर्स सारा चेंज हो चुका है, मॉडल पेपर नया आया है, तो सारी चीज़ें जो हमने इसी तरह से करनी है, प्रिपेयर करनी है। तो अब यहाँ पर डेरिवेशंस पूछी गई हैं आपसे, स्टेट एंड एक्सप्लेन, बॉयल्स लॉ पूछा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी एक इंपॉर्टेंट है, हमारे पास अक्सर हर दफ़ा पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे पेपर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो है डेरिवेशन पूछी जाए। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, हो सकते हैं न्यूटन लॉ आपसे पूछ ले। तो आपने पूरे बुक के जो इंपॉर्टेंट है उनको कर लेना है। तो अब वो कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, क्लास 9 फिजिक्स का गेस्ट पेपर। आप उसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट उससे निकाले गए हैं। तो आप उनकी प्रिपरेशन करके भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैट्रिक वालों को अगर चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट में जो है बता सकते हैं, मैं उनके लिए भी गेस्ट पेपर बना दूंगा। तो ये थी आज की टोटल वीडियो। तो इसी तरह से आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लॉन्ग में हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन भी पूछा जा रहा है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब यही चीज़ आपसे शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है। तो अब ये जो मीडियम वाले एवरेज वाले क्वेश्चन हो गए, ये आपको एज अ शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, टुकड़ों में पूछ लेंगे, या फिर उसको पूरा का पूरा टॉपिक उठाकर आपको लॉन्ग में चिपका देंगे। जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, डिफाइन करो, उसकी टाइप्स हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनकी टाइप्स मज़ीद डिवाइड हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे टुकड़ों में पूछ के शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा उठाकर लॉन्ग में भी दे सकते हैं। और फ्रिक्शन और इक्विलिब्रियम ये आपके पास 2 टॉपिक है एज एन एग्जांपल। इसी तरह से रिलेटेड आप अपने बुक के अंदर देख सकते हैं, 9th फिजिक्स वाले देख सकते हैं, और मैट्रिक वाले अपने फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको देखकर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।